अमित, क्योंकि छठ और राजनीति, क्या हो गया ऐसा कि मुकेश साहनी अंत तक अड़े रहे कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए? ये क्यों? अब सीटों की उनकी जो अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, वो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ तक आंकड़ा पहुँचा नहीं, तो आप सेकंड बार्गेन करते हैं कि भैया डिप्टी सीएम तो हमको चाहिए। वहाँ जब कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, उनको 20 के नीचे तक लेके आए। आज की तारीख में मेरी जो बात हुई इंटरनली, आज का नंबर ये है कि अब टेक्निकली मुकेश सहनी 14 ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह पर्चा कैंसिल हो गया उनके कैंडिडेट का। तो वो हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये तय हुआ फॉर्मूला महागठबंधन में कि डिप्टी सीएम्स तो होंगे, लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं करना है। अलग अलग समुदाय के डिप्टी या सीएम समय समय पे करेंगे। अभी मुकेश साहनी हो गए, फिर एक दलित, फिर एक मुस्लिम, इस तरीके का कुछ होने वाला है? नहीं, शुरू में ही ये था कि अलग अलग जाति समीकरण को देखते हुए डिप्टीज अपॉइंट किए जाएं, ताकि लार्जर रिप्रेजेंटेशन सरकार में होगा, इस बात को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट हो। लेकिन मुकेश सहनी शुरू से अड़े हुए थे कि हमको डिप्टी तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और उस मीटिंग में भी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस किया गया, उसके पहले ही मुकेश सहनी ने फॉर्मलाइज करवा लिया था अपना नाम डिप्टी सीएम के लिए। तो वो लास्ट मोमेंट तक भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और एक बड़े नेता ने घटक दल के मुझे बोला कि उनके बिना तो ये गठबंधन आगे बढ़ता ही नहीं ना। तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिए जो थे, कल तक नजर नहीं मिलाते थे, आज गले मिलते हुए आगे चल रहे हैं। आज दोनों हाँ, एक साथ सभा कर रहे हैं, तेजस्वी और उसमें तो मुकेश सहनी। ऐसा मुझे पता चला कि आखिरी दिनों में, जो पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, कि किस तरह से मुकेश सहनी दिल्ली आए, बिना मीटिंग फिक्स हुए दिल्ली आए और वापस वहां गए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कैसे एसओएस कॉल्स किए, उसके बीच की एक कहानी और मुझे पता चली है कि असल में हुआ ये कि मुकेश सहनी जब फ़ोन कर रहे थे, जिस व्यक्ति से बात हुई, उनका दावा है कि मुकेश सहनी से लेके और बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल वीआईपी की तरफ से आरजेडी की तरफ जाता था, वहाँ से फ़ोन उठना बंद हो गया था। और सो मच सो कि संजय यादव भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे इस तरफ का। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ था। लेकिन कल का इमेज देखिए आप, कैसे तेजस्वी यादव लगातार पोक करके मुकेश सहनी से बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसकी एक वजह है क्या? मुझे आप कंप्लीट करिए अपनी बात तो फिर मैं। हाँ। तो एक तो ये वाली कहानी है, दूसरा ये भी नहीं, इसी पे मुझे कुछ कहना है। हाँ। कुछ और नहीं तो ये फ्लाइट में एक नेता की तस्वीर वायरल हुई तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश प्रसाद सिंह साथ में गए। पूर्व बिहार के प्रदेश। ये वो वक्त था जब तेजस्वी दिल्ली आ रहे थे और ये चल रहा था कि राहुल गांधी से मिलेंगे। दरअसल क्या हुआ कि जो अमित कह रहा है वो कोरॉबोरेट इसलिए होता है हिमांशु, क्योंकि मुझे पता चला कि एक मीटिंग जो केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अलावरू के साथ तेजस्वी यादव और संजय यादव इन लोगों की हुई, जिसके बाद शेर व शायरी का दौर चल गया। इमरान प्रतापगढ़ी से वहाँ से शेर पढ़ रहे हैं, तो ये पहले मनोज झा पढ़ रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ से पढ़ रहे हैं शेर। तो वो दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक तो तेजस्वी कांग्रेस के रवैये को लेके कि पहले 55 में ठीक है, फिर अब 60 कर दो, फिर 65 कर दो, उसको लेके वो नाराज थे। लेकिन एक और बात जो मुकेश सहनी के बारे में मुझे वहाँ से सूत्रों से पता चली कि जो तेजस्वी यादव है वो मुकेश सहनी को लेके डाउटफुल थे। उन्होंने बोला कि ये गड़बड़ कर रहे हैं और कांग्रेस से बोला इनका क्या किया जाए, ये वीआईपी तो मुश्किल है साथ में ले जाना। तेजस्वी ने ये दिल्ली में आके कह दिया। उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि वीआईपी को डंप किया जाएगा और तेजस्वी ने बोला कि 8-10 सीटों पे हमारे डिक्लेयर कर दिया है। वीआईपी सिंबल बांटने लगा था, तो तेजस्वी इसको लेके बहुत अपसेट थे मुकेश सहनी से कि मेरी तगड़ी सीटों पे ये बांट रहे हैं सिंबल, इनको मैं साथ, तेजस्वी की तरफ से कांग्रेस को आया कि इनको मैं साथ नहीं ले जा सकता आगे, इनको हम नहीं रखेंगे गठबंधन में। उसके बाद डॉक्टर से मिलने आए थे मुकेश सहनी दिल्ली। वो डॉक्टर थे राहुल गांधी। जब तक मुकेश सहनी हवाई जहाज से वापस पटना पहुंचते उन्होंने डॉक्टर ही बदल लिया था। बोले कि हम डॉक्टर को साथ लेके आ गए, क्योंकि वहाँ दिल्ली के डॉक्टर से वो मिल नहीं पाए, तो वापस पटना आए तो तेजस्वी के साथ
आए तो बोल दिया कि हम डॉक्टर को साथ लेके आ गए, इलाज हो जाएगा। तो मुकेश साहनी के सामने कोई चारा नहीं था। बीजेपी में दरवाजे बंद हो गए थे। या एक और चीज हो सकती है, क्योंकि चुनाव के नतीजे जब आए और जिस तरीके की सिचुएशन 2020 में बनी थी मौसमी, कि सिर्फ 15 सीटों का अंतर था, एक तरफ ओवैसी भी थे, और ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुकेश साहनी शिफ्ट ना कर दें, इसलिए तो नहीं कहीं उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। नहीं, बिल्कुल। मुझे किसी नेता ने बोला कि वो जब उनको वो यहाँ इसीलिए है, बीजेपी ने रखा है कि यहाँ पे वो लगातार सेटलमेंट ही नहीं होने दे और वो कभी भी पलट सकते हैं। ये नेता मुझे पहले से बोल रहे थे। तो मुकेश साहनी को लेके अब ये तो बहुत बढ़िया, मतलब एक तरीके से आपने क्राउन भी पहना दिया है। उप मुख्यमंत्री तो नहीं दे पाएगी बीजेपी, इतने सारे उसके पास भी उप मुख्यमंत्री इन वेटिंग है। उसका तो सीएम ही, उनका तो सीएम को लेकर इनकार करते करते इसलिए इकरार हो गया। रिपोर्टर्स ऑफ